कपाली में आज सुबह एक युवक की सरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय शिवम सिंह के तौर पर की गई, जो सोनारी ग्वाला बस्ती में रहता था और कल देर रात से लापता था और परिवार वाले उसकी तलाश में जुटे थे। सरायकेला जिले के कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत कमार गोड़ा में सड़क किनारे एक युवक की सरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जमशेदपुर के सोनारी ग्वाला बस्ती निवासी शिवम सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक राजन सिंह का पुत्र था और वो अपनी मोटर बाइक लेकर दोस्तों के साथ पिछली रात लगभग 9 बजे घर से निकला था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि हत्या तेज धारदार हथियार से की गई, क्योंकि मृतक के गर्दन पर कई वार के निशान हैं। पुलिस को घटनास्थल से एक काले रंग की हीरो होंडा CD डीलक्स मोटरसाइकिल, शराब की बोतलें, सिगरेट के पैकेट्स आदि बरामद हुए हैं। शिवम सिंह की हत्या किन कारणों से की गई ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस हत्या के पीछे की वजह और इसमें शामिल अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। प्रारंभिक जांच में ये आशंका जताई जा रही है कि हत्या किसी पुरानी रंजिश या आपसी विवाद के कारण हुई है। पुलिस मृतक के दोस्तों और परिवारों से भी पूछताछ कर रही है। 9:30 बजे से घर से निकला और अभी तक वो घर नहीं आया। और इसकी मम्मी कल से हम रात 10:30 बजे से इसको खोज रहे हैं, कुछ पता नहीं चला। आज हम लोग थाना गए थे रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो सर बोले आप लिख दीजिए, तो उसके बाद पता चलता है कि इसके साथ ऐसा हो गया। फिर हम लोग यहाँ पहुँचे। 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को गला रेत कर हत्या कर दी गई है। तत्पश्चात तो फिर आगे की कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति की पहचान सोनारी थाना अंतर्गत शिवम सिंह के रूप में हुई है और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सरायकेला भेज दिया गया। क्या विवाद कुछ था उसका पहले से, क्या कुछ पता चला? अभी लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुई है, ये अभी जांच के बाद ही पता चला। कुछ गाड़ी भी बरामद हुआ है। हाँ, एक गाड़ी बरामद हुई है, उसकी जांच पड़ताल की जाए। आगामी होली और रमजान पर्व को देखते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से पीस कमेटी और जिला प्रशासन की एक अहम बैठक बिरसा मुंडा टाउन हॉल में संपन्न हुई। होली और रमजान के मद्देनज़र शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पीस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक बिरसा मुंडा टाउन हॉल में संपन्न हुई। आने वाले त्योहारों के दौरान शहर में शांति और सौहार्द बना रहे। होली और रमजान दोनों ही प्रमुख त्यौहार हैं, जिनमें लोगों की भागीदारी अधिक होती है। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्कता बरत रही है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने दोनों समुदायों से आपसी भाईचारे और शांति बनाए रखने की अपील की। कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाए। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। त्यौहार के लिए सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक हुई और उसमें हमारे जिला के SSP एवं अन्य सभी वरीय पदाधिकारी, सभी BDO, CO, SDO, DSP, थाना प्रभारी सभी लोग उपस्थित हुए। सेंट्रल पीस कमेटी के सभी सदस्यगण उपस्थित हुए। उन्होंने अपने मुद्दों को रखा। कुछ पानी के क्षेत्र में या फिर बिजली के क्षेत्र में, साफ़ सफाई से रिलेटेड, साथ ही साथ गुरदंगई और नशाखोरी के संबंधित भी कुछ उन्होंने मुद्दे उठाए। हम लोगों ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि होली से पहले सभी अपने इश्यूज़ को बिंदुवार निराकरण करते हुए SDO के थ्रू हमें रिपोर्ट करेंगे। राजनगर थाना पुलिस ने एक फर्जी लूटकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए 5 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। राजनगर थाना पुलिस ने फर्जी लूटकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए 5 शातिर जालसाजों को पकड़ा है। इनमें 3 भारत फाइनेंस के कलेक्शन एजेंट भी है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से बायोमेट्रिक डिवाइस, हाउसिंग सर्वेक्षण फॉर्म, भारत फाइनेंस की कलेक्शन शीट, जला हुआ टैब, चाकू, 2 मोटर बाइक, बायोमेट्रिक बैग, 2 टैब और 7,600 रुपये नकद बरामद किए हैं। SP मुकेश कुमार लुनैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सितंबर 2023 से राजनगर थाना क्षेत्र में कलेक्शन एजेंट के साथ लगातार लूट की घटनाएं हो रही थी। हर 15 दिन बाद एक नई FIR दर्ज कराई जा रही थी, जिसमें पुलिस को शक हुआ। शंका होने पर SDPO के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। इसमें सर्किल इंस्पेक्टर और थानेदार को शामिल किया गया। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। जांच में सामने आया कि भारत फाइनेंस के कलेक्शन एजेंट ही अपराधियों को किराए पर बुलाते थे। कुछ माह में राजनगर थाना अंतर्गत भारत फाइनेंस नामक कंपनी के कलेक्शन स्टाफ के साथ बराबर लूट और छिनतई की घटनाओं को
अंजाम दिया जा रहा था, जिस संदर्भ में राजनगर थाना अंतर्गत अलग अलग माह में 3 FIR भी दर्ज हुई थी। तो इन दर्ज FIR के उद्भेदन और इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर सरायकेला, थाना प्रभारी राजनगर और इन तीनों कांडों के अनुसंधानकर्ता शामिल थे। गठित टीम के द्वारा इन तीनों कांडों का उद्भेदन करते हुए इसमें संलिप्त 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर इस घटना में प्रयुक्त 2 वाहन, जो छिनतई अलग अलग स्टाफ के साथ छिनतई किया हुआ बैग और बायोमेट्रिक डिवाइस, जो सैमसंग कंपनी का टैब है, एक टैब का जला हुआ टुकड़ा, एक छोटा चाकू और अन्य कई सामानों की बरामदगी हुई है। पूछताछ के क्रम में ये भी बात प्रकाश में आई है कि जो कलेक्शन एजेंट थे, इस कंपनी के जो कलेक्शन एजेंट थे, उन्हीं की संलिप्तता से इस लूट और छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था और जो लूट की राशि होती थी उसमें से 10,000 रुपया उनको भी दिया जाता था। विधायक दल के नेता के चयन के लिए आज प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण ने की। विधायक दल के नेता के तौर पर सर्वसम्मति से बाबूलाल मरांडी को चुन लिया गया है। बाबूलाल मरांडी को विपक्षी दल का नेता चुन लिया गया है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में बाबूलाल मरांडी को सर्वसम्मति से पार्टी का नेता चुना गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण भी मौजूद थे। भाजपा संसदीय बोर्ड ने कल झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता के चयन के लिए इन दोनों नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। बैठक में 21 में से 19 विधायक उपस्थित थे। चंपाई सोरेन और सीपी सिंह अनुपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी और प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय भी मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष के अभाव में राज्य में कई संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां लंबित है, क्योंकि इन पदों पर नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष की भागीदारी आवश्यक होती है। बांग्ला समाज की एकजुटता को प्रदर्शित करते हुए लगातार तीसरे वर्ष बंगी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 16 मार्च को गोपाल मैदान में होगा। 16 मार्च को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में इसका आयोजन होगा। इसके प्रचार प्रसार हेतु प्रचार वाहन को मिलेनी हॉल परिसर से समिति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रचार वाहन के माध्यम से बंगी उत्सव के थीम सॉन्ग का प्रसार किया जाएगा। इस थीम सॉन्ग को सव्वोसाची चंद द्वारा लिखा गया है। आपको बता दें, वर्ष 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये लगातार जारी है। इस आयोजन में पूरे कोल्हान क्षेत्र से बंगभाषी पहुंचकर अपनी एकजुट होने का परिचय देंगे। इस बार के आयोजन के पहले सत्र यानी दोपहर के वक्त जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से कलाकार पहुंचकर अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे। तो जो हमारे प्रोग्राम है हमारा गोपाल मैदान में, तो उस दिन हम लोग बंगीय समाज का एक प्रतीक, जो हमारे बंगीय समाज का जो एक प्लेटफॉर्म में लाने का यही हमारे हर साल का ही उद्देश्य रहता है। और इस साल भी हमारे यहाँ पर करीब हमारे जो बंगला समाज के जो शहर और ग्रामीण जो रहता है, जो ग्रामीण और शहर के सारे बंगभाषी को एकजुट करेंगे और जुट करके हमारा यही हम लोग सभी को एक देंगे कि हमारे बंग समाज भी एकता के एक प्रतीक है। और दूसरी बात है, उस दिन गांव देहात मतलब हमारे पोटका पटमदा से लेके बोराम से लेके हाथा से लेके मुसावानी घाटशिला, हमारे शहर के विभिन्न क्लब, विभिन्न समाज के संगठन के लोग और सभी लोग मिलके उस दिन हम लोग वहाँ पर एक बंग समाज का एकता दिखाएंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर,
किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।